हाय फ्रेंड, मैं रीना सिंह, ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर। मुझे ब्रेस्ट कैंसर सेकेंड स्टेज का हुआ था। मेरा ट्रीटमेंट जो है 2021 दिसंबर लास्ट तक कीमो का हुआ था। फिर 2023 में मेरा ब्रेस्ट का तीसरा ऑपरेशन हुआ था। मेरा ब्रेस्ट रिमूव नहीं किया गया, लेकिन मेरे 3 ऑपरेशन हुए थे, क्योंकि 2 पहले ऑपरेशन में कुछ नहीं पता चला, वो तो छोटा सा था। उसके बाद मेरे सारे टेस्ट हुए। सारे टेस्ट होने के बाद मुझे जो है उसमें भी नहीं पता चला कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। केवल ट्यूमर के साइज़ मेरा बढ़ता जा रहा था। उसके सारे टेस्ट हुए, एपनेसी टेस्ट हुए, बायोप्सी करने के लिए भी डॉक्टर कहीं, लेकिन कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिसका उसी के माध्यम से वो लोग बायोप्सी करते हैं, लेकिन उसका भी ब्लड टेस्ट मेरा सही आया। इसीलिए उन्होंने मेरा बायोप्सी नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये केवल ट्यूमर है, इसका ऑपरेशन हम कर देंगे। 1 का 4 हिस्सा, मतलब उसके जितना है उसके और नीचे से करके हम निकाल देंगे, जिससे कि बार बार होने से खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन ऑपरेशन होने के बाद जब मेरा रिपोर्ट 15 दिन तक नहीं आया, क्योंकि 15 दिन बाद फिर डॉक्टर बुलाती हैं ऑपरेशन होने के बाद, तो मेरा जो है 1-1.5 हफ्ते के बाद, मतलब 20-25 दिन के बाद मेरा बायोप्सी रिपोर्ट आया, जिसमें मुझे सेकेंड स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। अगर वो पहले पता चल गया होता तो मेरा तीसरा ऑपरेशन ना होता, साथ में ही उसका ऑपरेशन हो गया होता। फिर मेरा तुरंत कीमो स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर 2021 में 2020 में मेरा पहला ऑपरेशन हुआ था, जनवरी में। 2021 में मेरा जून में ऑपरेशन हुआ था। जून में नहीं ऑपरेशन हुआ, तो जून में तो मैंने पीजीआई में दिखाना शुरू किया। मेरा ऑपरेशन अगस्त में हुआ था। दूसरा ऑपरेशन अगस्त में हुआ। उसके बाद से अगस्त में ऑपरेशन हुआ। सितंबर में मुझे बीमारी का पता चला, उसमें सारे कीमो लगने लगे। दिसंबर तक मेरे सारे कीमो कंप्लीट हुए। उसके बाद से 2023 में मेरा तीसरा ऑपरेशन हुआ, क्योंकि मुझे जनवरी में डेट मिला था, मैं गई थी। उस समय कोरोना बहुत तेज़ी से चल रहा था। मैं वहाँ इलाज कराने के दौरान मुझे कब कोरोना हो गया मुझे पता भी नहीं चल पाया। जब ऑपरेशन के लिए सब हो गया तैयारी, पैसा वैसा सारा जमा हो गया मेरा, लेकिन मुझे खांसी जुकाम हल्का फुल्का था, तो डॉक्टर ने टेस्ट, वैसे पीजीआई में जब कोरोना था तो आप यहाँ से रिपोर्ट लेके जाइए, कोई मान्य नहीं था, रिपोर्ट वहाँ पे होता था। फिर वहाँ जांच की गई, पता चला मुझे कोरोना हो गया। उसके बाद से मुझे वहाँ से भेज दिया गया। मेरा ऑपरेशन जाके फरवरी में हुआ। मैं 14 फरवरी को एडमिट हुई। 16 फरवरी को मेरा ऑपरेशन हुआ, तीसरा ऑपरेशन। उसके बाद मई में जो है मेरा रेडिएशन 20 रेडिएशन हुए मेरे। अब तक मैं फॉलोअप में हूँ। मुझे टॉमैक्सिन फिंच दवा चलती है, जो कि ओवरी में कुछ दिक्कतें आ गई हैं, क्योंकि डॉक्टर पहले ही कहती थी कि मुझे जो है जब भी मेरा बीमारी जाएगा तो ओवरी में जाएगा। तो उस समय ओवरी का रिमूव कर रहे थे करने के लिए, लेकिन नहीं। फिर टेस्ट कराई, पेट सीटी हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, टीवीएस टेस्ट हमेशा हम इनका कराते रहेंगे, जब भी कोई दिक्कतें होंगी ओवरी का भी हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। तब से मेरा टीवीएस टेस्ट होता है हर 6 महीने पर, हर 6 महीने में। तो मेरे ओवरी में सिस्ट निकला है। 3 बार मेरे टीवीएस टेस्ट हुए, तीनों बार में अभी ओवरी में मेरा सिस्ट है।
टॉमैक्सिफिन चल रहा है, कैल्शियम की दवा चल रही है। कैल्शियम की दवा, अच्छा आप लोग जो भी कैंसर सर्वाइवर अगर देख रहे होंगे तो बताइएगा कि आपके भी घुटनों में, कमर में ज़्यादा पेन रहता है, ज़्यादा दर्द रहती है। मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। मैं चलती हूँ तो घुटनों से चट चट की आवाज़ आती है। उसके बाद से स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा देर खड़ी रहती हूँ तो कमर में दिक्कत आता है। आप किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। वैसे तो फाइट तो कर ही रही हूँ, सर्वाइवर मतलब फाइट ही करना है कैंसर से। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई कोई ऐसा सर्कल मेरे सामने आ जाता है, डीमोटिवेट हो जाती हूँ। वैसे मैं किसी को डीमोटिवेट करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरा चैनल ही मोटिवेट करने के लिए है। डीमोटिवेट इसलिए हो जाती हूँ, आप लोग भी बताइएगा। ऐसा सर्कल आपके सामने आएगा तो क्या आप होंगे ऐसे? क्योंकि मेरे पास, मेरे मायके में भी एक लोग को ब्रेस्ट कैंसर था। क्योंकि माँ मेरी जब भी मतलब बात करती थी, सांत्वना देती थी कि देखो बेटा, उनको हुआ था, वो लड़ रही हैं, सब कुछ ठीक है, अब चल रही हैं, अपना सारा काम करती हैं, तुम भी ठीक हो जाओगे बेटा, ठीक हो जाओगे। लेकिन जब उनका दोबारा रिपीट हुआ, वो नहीं रही। फिर मेरे रिलेटिव में एक अपने ही हैं, अक्सर उनसे बातें होती थी। जब उनका पता चला, मेरा पता चला, तो अक्सर बातें हम लोग करते थे। तो उन्होंने बताया था कि जो है उनका छोटा सा गांठ था और फर्स्ट स्टेज का था। उनके भी इलाज के दौरान जो है, या तो सही जगह लोग नहीं पहुंच पाए, क्या मैं नहीं समझ पाती। हमें लगता है कि प्राइवेट में अगर आपको कैंसर से ऐसी बीमारी हुई है तो आपको प्राइवेट नहीं जाना चाहिए। एक तो ये लोग पैसा लेते हैं, समय ये है कि आपके समय पर उपचार कर देते हैं, आपको तकलीफ़ से दूर करते हैं, लेकिन पैसा भी ज़्यादा लगता है और सही उपचार आपका नहीं हो पाता है। लोग प्राइवेट में जल्दी भागते हैं, मेरा कि जल्दी इलाज हो जाएगा, कि नहीं। हमें जितने भी प्राइवेट वालों को देखा, सही उपचार नहीं देखा। उनसे भी बात करते करते, वो भी जो है कैंसर सर्वाइवर, ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर थी, वो भी लड़ते लड़ते 3 साल 4 साल लड़ते लड़ते वो भी अपना जंग हार गई। फिर पास में मेरे, जब मेरा हुआ तो उसी समय की बात मैं तो कर रही हूँ। मैं साल भर पहले किसी को हुआ था, साल भर के बाद मतलब हुआ मेरे, साल भर के बाद मेरे बात हुआ है। उनको तो ओवरी में था, मेरे पास में थी, वो भी इलाज कराते, उनका भी कोरोना टाइम में हुआ था। इलाज कराते कराते वो भी जंग हार गई। एक और थी, वो भी मेरे पास में है, उनके पेट में ट्यूमर था, वो भी इलाज कराते कराते ठीक होने के बाद जब दूसरा आता है तो दूसरे में लोग जंग हार जाते हैं, वो भी हार गए। ये सर्कल मेरे सामने, मेरे दिमाग के सामने मतलब आता गया। उस समय मैं डिमोटिवेट हो गई थी, मायूस हो गई थी अपनी ज़िंदगी से, कि सबका दूसरा बार रिपीट हो रहा है, वो नहीं रह रहा है। लेकिन नहीं, मैं ये सोचती हूँ कि जितना ज़िंदगी मेरे पास बचा है उसको मैं सही से जी लूँ। कभी कभी भावुक हो जाती हूँ, लेकिन अपने आप को समझा भी लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास हुनर है। मैं पहले अपना संस्था चलाती थी, सिलाई सेंटर था मेरा। जब बीमार हुई तो कुछ बंद हो गए, लेकिन अब मैं सिलाई छोड़ी नहीं। उसका भी एक चैनल खोली स्टिचिंग के बारे में, उसके भी आगे ले जाना चाहती हूँ। क्योंकि इसलिए ये सब करती हूँ कि मेरा दिमाग जो है डाइवर्ट रहे, एक पर न रहे। क्योंकि साथ में बैठना, सबके साथ, पता नहीं कौन आपको नेगेटिव बातें बताएंगे, पॉजिटिव बहुत कम बताने वाले होते हैं, नेगेटिव ज़्यादा बताने वाले होते हैं। इसलिए मैं
लाइव इसलिए ही आना चाहती थी कि हो सके कुछ कैंसर पेशेंट मेरे साथ जुड़े हैं, वो अपनी समस्या बताएं, हम अपनी समस्या बताएं, तो हम एक दूसरे का समाधान कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन एक सर्वाइवर हूँ, क्योंकि कोई चीज़ करते करते उसके देखते देखते कुछ आधी जानकारी तो हो ही जाती है, इसलिए फाइटर हूँ। हमारे साथ जो भी किसी को ऐसा होता है, जैसे मैं भी शुरू में पता चला तो बहुत मायूस होती, लगता कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ऐसे ही सोचती हूँ कि मैं तब मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, खुद से लड़ी, खुद से आगे बढ़ी। लेकिन यही सोचती हूँ, मेरे वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि मैं कैंसर सर्वाइवर जो भी, मैं भी बहुत सारे कैंसर सर्वाइवर को मोबाइल में मैं देखती हूँ, उनसे भी मोटिवेट होती हूँ मैं। इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी अपनी बातें शेयर करूँ, वो उनको भी समझाऊँ कि ज़िंदगी इतनी छोटी नहीं है, हमें छोटी बना कर नहीं रखनी है, हमें आगे ज़िंदगी को ले जाना है। फ़ाइट तो करना है, ज़िंदगी में हर जगह हम लोग फ़ाइट करते हैं। इतनी बड़ी बीमारी कैंसर से फ़ाइट कर रहे हैं तो फिर जंग जीत ही लेंगे। थोड़ा सा शरीर में थोड़ा उतार चढ़ाव आता है तो थोड़ा सा तकलीफ़ होती है, फिर छोड़ो, ऐसा तो चलता रहता है। आपसे यही कहूँगी, जितनी भी कैंसर सर्वाइवर हैं, जिनको कैंसर हो गया है, वो मायूस नहीं हों। अच्छा, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मेरे जो है, जैसे जैसे किसी को कैंसर का पता चला और उनको इलाज के बारे में बताएगा, और इनके सबसे ज़्यादा उनको चिंता कीमो जब होने की बात आती है तो उनको डर हो जाता है कि मुझे जो है कीमो चढ़ेगा तो मेरे बाल निकल जाएंगे, मेरे नाखून ख़राब हो जाएंगे, मतलब साइड इफ़ेक्ट तो होता ही है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि उससे बाल आपके कुछ दिनों के लिए जाएंगे, फिर बाल वापस आएंगे। देखिए, मेरे बाल वापस आ गए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है हम उस जंग को जीतना है, लड़ना है। जब हमारी ज़िंदगी वापस आएगी तो हमारे बाल वापस आएंगे, क्योंकि कैंसर भगवान न करे किसी को हो, लेकिन बहुत सारी महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा से हो रहा है। इसलिए मैं यही चाहती हूँ। अच्छा, आप लोग कमेंट करके, जो भी कैंसर पेशेंट होंगे, कमेंट करके बताइएगा। बस एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि आप लोग को भी कैल्शियम की कमी ज़्यादा होती है क्या? घुटनों में, पैर में दर्द होता है? एक बात बताऊँ, मैं थायराइड मुझे है, इसलिए मेरा वेट बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। कभी कभी मैं चेहरा सूजन में आ जाता है, हाथ पैर सूज जाते हैं। आगे मैं वीडियो दूँगी, आप कमेंट द्वारा बताइए कि किस किस कैंसर पेशेंट को कमर में और घुटनों में ज़्यादा दिक्कत है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आगे फिर मिलेंगे। बाय।